कंफर्म है, कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। कर्मवीर एकेडमी का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल्स जरूर कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पल में से जरूर। बच्चे का माइंड 3 घंटे के अंदर चल गया, उसी के मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं। पास हर बच्चा मैथ्स में, कोई भी ये ना सोचे कि वो फेल हो जाएगा या फिर उसके नंबर कम आ जाएंगे। बस इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप चल दोगे तो आप गारंटेड ही पास। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं कर्मवीर एकेडमी के इस चैनल पे। वेलकम बैक टू कर्मवीर एकेडमी यूट्यूब चैनल। और मैं आज बात करने जा रहा हूं हाउ टू गेट मोर मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड, कि सीबीएसई बोर्ड में आपके ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आएंगे, किस प्रकार आएंगे। और क्लास 10th की बात करेंगे, क्लास 10th मैथ्स एग्जाम पैटर्न, कि क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। अगर मैथ्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं साथियों, जैसा कि आप परेशान होंगे कि मैथ्स के क्वेश्चन कैसे करें कैसे ना करें, इतनी सारी पूरी बुक हो गई और उसके एक एक क्वेश्चन करना भारी पड़ रहा है और फिर पूरी की पूरी स्टडी करनी है। अगर आपके पास मैं एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूं जो कि सीबीएसई ने भी दे रखा है आपको, कि अगर एक मार्किंग स्कीम आपको पता चल जाएगी किस किस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको प्रैक्टिस करने में बहुत आसानी होने वाली है साथियों, और आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आने वाले हैं। क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा पैटर्न बताने जा रहा हूं जहां पे आपको बहुत ही मार्क्स आपके कम से कम, आज इस ये वीडियो देखने के बाद कम से कम आपके मार्क्स 10 से 15%, यानी 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं। और कैसे बढ़ने हैं आइए जानते हैं। देखिए, बात करते हैं हम मैथ्स के 10th के एग्जाम पैटर्न की, कि कितने कितने मार्क्स हमारे पास आ रहे हैं। अगर हम बात करें सेक्शन की हम बात करेंगे क्या, सेक्शन की। कितने सेक्शन है हमारे पास साथियों? सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। अगर सेक्शन ए की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे उसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे, 20। और 20 जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसा पैटर्न रहेगा उन क्वेश्चंस का? उन क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो हमारे पास रहेगा एमसीक्यू टाइप। कैसा रहेगा? एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। और ये कितने रहेंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, ठीक है। और इनके मार्क्स जो रहेंगे वो कितने रहेंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे? ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा बच्चों। और 1 मार्क्स का यानी 20 बन जा, कितना होगा हमारे पास? 20। टोटल कितना आ गया हमारे पास? 20। अगर 20 क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं तो उनको करने का तरीका क्या होता है? एक एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक आपके पास क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होगा, उसमें से आपको उनके आंसर लगाने। ये आंसर वही कर सकते हैं बच्चे जो पूरे का पूरा मैथ्स की प्रैक्टिस जो बच्चे करेंगे, उनसे ही ये क्वेश्चन हो पाएंगे। अब हो पाने के पीछे क्या रीजन है? कुछ बच्चे तुक्के लगा देंगे कि जय माता दी पहला, जय माता दी बी, जय माता दी सी। कुछ बच्चे जैसे मेरी बात होती है कोचिंग में तो वो बताते हैं सर बीसी लगा देंगे, जो होगा देखा जाएगा। नहीं बच्चों, आपको एमसीक्यू करने कैसे? एमसीक्यू इस तरीके से आपको करने हैं। सपोज दैट 20 एमसीक्यू है और आपको मैं कहता हूँ ट्रिक लगा रहे हो, आप सब कुछ लगा रहे हो, आपको आते हैं। जिन बच्चों को आते होंगे उनके 20 में से 18 नंबर में मान के चलोगे, 20 में से 18 मार्क्स उनके आएंगे ही आएंगे। जब 20 में से 18 मार्क्स उनके आ गए, लेकिन वो बच्चे जो थोड़े से वीक है मैथ्स में, जिनको पास होने की दिक्कत हो रही है, जो परेशान है इस वक्त, यानी हम कह लें मिडिल क्लास फैमिली ऑफ मैथ्स, तो उनके नंबर कैसे आने वाले हैं? उनके नंबर इस प्रकार से आने हैं साथियों, कि वो क्या करेंगे। सपोज दैट मैं कहता हूं उनको 5 क्वेश्चन तो आते ही होंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन वो ठीक ठाक करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा हमारे पास कि एक एक जो क्वेश्चन है, उस जो 5 क्वेश्चन उनके ठीक ठाक होंगे और एक एक नंबर वो कैसे लेके आएंगे। 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी। वो आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। सबसे पहले आपको 50-50 खेलना है केबीसी की तरह, कि आपके 2 ऑप्शन ये वाले और ये वाला सी होंगे। अब इन दोनों में से आपको बेस्ट ऑप्शन चुनना है कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होगा। अब इन दोनों में जो बेस्ट होगा साथियों, आप उस पर टिक लगा देंगे। मोर प्रोबेबिलिटी है कि आपका वो आंसर क्या जाएगा, ठीक ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको उसमें दिमाग लगाना है कि वो 50-50 करना है। 50-50 के बाद आपको उसमें से एक चुनना है। तो ये इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, अगर किसी बच्चे के 20 में से 20 में से 50% भी ठीक हो जाते हैं इस ट्रिक से, तो कम से कम उसके 10 मार्क्स पक्के हैं किसमें? मैथ्स के एग्जाम में। कितने बच्चों? मैं यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली ऑफ मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जिनको पास होने के लाले पड़ रहे हैं, या फिर जो पास होना चाहते हैं, या फिर जो अच्छे मार्क्स भी लाना चाहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत बच्चे एमसीक्यू फंस जाते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि 20 में से 10 मार्क्स। और यहाँ पे मैं बात कर दूं, मैं गारंटेड कह रहा हूँ, जो ये वीडियो देख लेंगे उनके कितने मार्क्स पक्के हो जाएंगे? 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा आने ही आने हैं, आएंगे ही आएंगे। कैसे आएंगे? 20 में से 10 नंबर उन बच्चों के आगे। फिर हम बात करते हैं सेक्शन बी की, फिर इसी तरीके से बात करेंगे सेक्शन सी की, और इसी तरीके से बात करेंगे सेक्शन डी की, और इसी तरीके से बात करेंगे सेक्शन ई की। अगर हम बात करें सेक्शन बी की सेक्शन बी में क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ क्वेश्चंस
अगर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में क्या क्या आने वाला है। सेक्शन बी जो आएगा हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर वेरी शॉर्ट होंगे हमारे पास। यहाँ पे वो 5 क्वेश्चन देंगे और 2 मार्क्स के, तो आपके पास कितने कितने मार्क्स बैठेंगे, कम से कम 10 मार्क्स वो बैठेंगे। अब बात करेंगे सेक्शन सी की, सेक्शन सी में कितने आएंगे हमारे पास, वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे साथियों, वो आएंगे 6 क्वेश्चन, उनके मार्क्स होंगे 3, और यहाँ पे कितने आएंगे हमारे पास 18, कितने आएंगे 18। अब बात करेंगे सेक्शन डी की, सेक्शन डी में क्या आएगा, सेक्शन डी की बात करें तो सेक्शन डी जो होगा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होने वाले हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होगा 5, 6 और यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, कितने मार्क्स के 5 मार्क्स के, ये हो जाएंगे आपके पास 20 मार्क्स। और सेक्शन ई जो है, सेक्शन ई में हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कम से कम 3, और ये होंगे केस बेस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, और इसके मार्क्स होंगे आपके 4, और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास 12 मार्क्स। ये हो गए हमारे पास मार्किंग स्कीम, और इसके टोटल मार्क्स बैठेंगे आपके पास 80, 20, 20, 40, 50, 50 और 20, 70, 8 और 2, 10 यानी 80 मार्क्स हो गए। अब यहाँ पे आपके पास ये टोटल बैठ गया है। अब बात करेंगे नंबर आएंगे कैसे, ये तो मार्किंग स्कीम सबको पता है, सीबीएसई ने दे रखी है, वही आप सभी को पता है, वही मैंने भी लिख दिया। अब यहाँ पे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 10, मैं 2 मिनट इन दोनों को क्या करता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को ड्रॉप कर दिया। मैं गया कहाँ पे, सेक्शन डी में। सेक्शन डी कितने मार्क्स का है, सेक्शन डी जो है वो 20 मार्क्स का है। बहुत याद रखना, सेक्शन डी जो है वो 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स 20 मार्क्स 20 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर के हैं, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है। कितने नंबर के, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन, 20। यानी अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले पेपर उठाता हूँ और अब ये 4 क्वेश्चन में कर देता हूँ, सपोज दैट कि आप प्रैक्टिस करके गए और आपको यही 4 क्वेश्चन आ गए और चारों के चारों आते हैं, आराम से धड़ल्ले से कर दोगे, सबसे पहले 20 नंबर आपके ये पक्के। यहाँ पे एमसीक्यू में नंबर आने आपके मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे 20 के 20 क्या हो जाएंगे आपके, कंफर्म ही कंफर्म है। अब बात करते हैं आएंगे कैसे। 4 क्वेश्चन अगर आपके पास आ गए तो आपको करने कैसे हैं, इस तरीके से करने हैं। मैं बात करता हूं, एक तो आपके पास 14 चैप्टर में से ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा लो। 14 चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन, 2 एक्सरसाइज है, घोट के पी लो, कोई भी आपको 5 नंबर लाने से रोक नहीं सकता, आपके 5 नंबर पक्के, यहाँ पे पक्के कर दिए मैंने, ठीक है। अब बात करते हैं 12 चैप्टर और 13 चैप्टर की। 12 और 13 चैप्टर, ठीक है, 12 और 13 चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो, उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास वो जो क्वेश्चन है वो 13 चैप्टर में से आ जाए या फिर 12 में से भी आ जाए, दोनों के 50-50% है। लेकिन अगर आपने कर लिया तो 5 मार्क्स आपके यहाँ से क्या हो जाएंगे, कंफर्म ही कंफर्म है। बात करता हूं मैं 9th चैप्टर की, ठीक है। 8 चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा, 8 चैप्टर में से 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। आ गया तो सीबीएसई वालों को हम कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन 90% प्रोबेबिलिटी वो 9 चैप्टर में से देंगे। तो अगर आपने 9 चैप्टर कर ले तो यहाँ पे 5 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कंफर्म ही कंफर्म हो जाएंगे। 3 हो गए, 14, 12, 13 और 9 चैप्टर, ये हमारे पास पक्के हो गए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10। एक आ जाता है चैप्टर नंबर 10 या फिर चैप्टर नंबर 6, इसमें से भी क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। इसमें से भी आपके पास 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। अगर ये पांचों के पांचों आपने चैप्टर कर लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 6, ये 6 चैप्टर है आपके पास, और बहुत सिंपल सिंपल चैप्टर है। अगर आपने ये सारे कर लिए तो आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे हमारे पास, यहाँ पे पूरे के पूरे 20। मैं कहता हूं कि किसी बच्चे के जो आज के टाइम पे बिल्कुल बहुत लो है, बेचारा सोच रहा है कि मेरे अच्छे से नंबर कैसे आ जाए, मैं पास कैसे हो जाऊं, मैं कहता हूं कि वो 14 चैप्टर कर ही ले गारंटेड से। 12, 13 और 9 ये चैप्टर कर ले, उसके मैं कह रहा हूँ 20 में से कम से कम 12 नंबर मिनिमम लेके चलते हैं, मिनिमम, क्योंकि मैं पास भी कराना है। 10 मार्क्स यहाँ पे आ गए, 12 नंबर यहाँ पे आ गए, ये सिर्फ पास की बता रहा हूँ। और जो बच्चे इसको फॉलो कर लेंगे उनके 10 से 15 नंबर क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा। मैं मान लो कि किसी बच्चे नहीं कर लिया, ये क्वेश्चन आ गए, कितने नंबर हो गए उसके, 20 नंबर पक्के हो गए, तो यहाँ पे 20 नंबर का खेल खेलना है। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, यानी केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी अगर आपने ये सारे पढ़ लिए केस बेस्ड स्टडी में, तो उसके अंदर क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है और दो नंबर सब में आ गए आपके एक बच्चे के, अगर क्योंकि आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो, छोटे छोटे चैप्टर की छोटे छोटे चैप्टर कर रहे हो, तो दो नंबर भी आ गए, तो 12 में से अगर मैं सपोज दैट मान लेता हूँ 7 मार्क्स आ गए आपके यहाँ पे, और 20 में से 12 मार्क्स यहाँ पे आ गए, तो कितने हो गए, 12 और 10 कितने हो गए आपके पास साथियों, कितने हो गए, 12 और 10 22, और 22 और 7 कितने हो गए, 22 और 7 हो गए हमारे पास 29। अप्रोक्सीमेट में मान लेता हूँ 30 मार्क्स में आप यहाँ पे पास हो जाओगे, आपको कुछ नहीं करना, पासिंग मार्क्स मैंने बता दिए हैं। लेकिन 30 मार्क्स ही तब आएंगे जब आप 60 नंबर का क्या करके आओगे, अटेम्प्ट करके आओगे। अभी तो हमने 2 सेक्शन तो छुए ही नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो आपके नंबर कुछ ना कुछ आएंगे, कुछ तो करोगे, क्योंकि 8, 9 चैप्टर कुछ प्रैक्टिस करके जाओगे, यहाँ पे भी करोगे।
तो 60 नंबर का अटेम्प्ट करोगे 30 मार्क्स आपके गारंटेड है। पास हर बच्चा है मैथ्स में, कोई भी ये ना सोचे कि वो फेल हो जाएगा या फिर उसके नंबर कम आ जाएंगे। बस इस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग अगर आप चल दोगे तो आप गारंटेड ही पास हो। और यहाँ पे जो 20 नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के। मैं तो ये कहता हूँ एमसीक्यू छोड़ देना, सबसे पहले ये 20 नंबर के क्वेश्चन ये वाला सेक्शन देखना, सेक्शन नंबर डी। सेक्शन नंबर डी जिस बच्चे ने देख लिया कर लिया, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है सुंदर सुंदर राइटिंग है वैसे ही वैसे उतार देना, टेप देना, शेप देना, जैसे करना वैसे कर देना, और 20 नंबर आपके वहां पे पक्के। मैं कहता हूँ 3 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दिए, आपके 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट पक्के हो जाएंगे। कंफर्म 15 नंबर अगर कंफर्म हो गए तो आपका मैथ्स का एग्जाम वहां से चुटकियों में जय श्री राम कहते हुए आगे की तरफ बढ़ जाएगा। बात करते हैं केस स्टडी की। केस स्टडी कुछ नहीं है साथियों, केस स्टडी वही है जो फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 13 तक की आप 14 तक की जो पढ़ोगे सब कुछ मिला मिलो के वहां पे दे दिया जाएगा। आपको पूछेंगे कि एएन क्या है, एपी क्या है, या फिर इसकी हाइट क्या है, आप इजीली उसको कर सकते हो। रिलेटेबल क्वेश्चंस होते हैं, बस ट्रिक लगाना है। जिस बच्चे का माइंड 3 घंटे के अंदर चल गया उसी के मार्क्स सबसे ज्यादा आते हैं। जिस बच्चे का दिमाग 3 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्राइक करता है उसके नंबर से उतने ही ज्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना। पूरे साल बच्चा कहीं पे ट्यूशन पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, हर जगह पढ़ रहा है, वो घर पे नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, लेकिन वो सारी चीज ऑब्जर्व तो कर रहा है, उसे पता तो है टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है। बस वही 3 घंटे में उसको स्ट्राइक करना है, प्रभु का नाम लेके जय श्री राम कह के। जैसे ही अगर उसका दिमाग स्ट्राइक हो गया, आप देखते होंगे कि यार इस बच्चे को तो कुछ आता नहीं था, यार ये इसके नंबर कैसे आ गए, मेरे से ज्यादा कैसे आ गए। कई बच्चे रोते हैं मेरे पास आके, बोर्ड ऐसा ही है, बोर्ड किस्मत वाला है। तो आप जो कॉपी चेक करो उसको नहीं पता कि वो XYZ नेम है या फिर ABC नाम है, उसे बस ये पता है कि क्वेश्चन आया चेक कर दो। अब किस्मत वहां से बदलती है क्योंकि वो बच्चा क्या करता है, ऑब्जर्विंग पावर उस बच्चे की ठीक है, और 3 घंटे के अंदर उसका माइंड जो है स्ट्राइक ज्यादा कर गया। ज्यादा करने की वजह से उसके 80 में से सपोज दैट कितने आ जाते हैं, 75 आ जाते हैं, और जो बहुत ज्यादा पढ़ता था उसी बच्चे के 80 में से कितने आ जाते हैं, 60 आ जाते हैं। तो हर एक बच्चे से मैं ये रिक्वेस्ट है कि अपने माइंड को एक्टिव कीजिए, उसकी एक्सरसाइज कराते रहिए, और ऑब्जर्वेशन पावर आप बढ़ाइए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अपना रखिए कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। अब बात आती है मेरे पास इन दोनों सेक्शन की। मैंने पास तो हर बच्चे को करा दिया, वहां पे 20 में से 10 नंबर इस सेक्शन में आ गए, 20 में से 12 नंबर मैं इस सेक्शन में ले आया, और 12 में से मेरे पास 7 नंबर मिनिमम पे चला मैं, और मेरे पास 29 मैंने मान लिया अप्रोक्सीमेट 30 मार्क्स आप सभी के कंफर्म है, कोई बच्चा फेल नहीं हो सकता। कर्मवीर एकेडमी का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं अब बात करते हैं यहाँ पे बी और सी। यहाँ पे 2 और 3 यानी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। 2 मार्क्स क्वेश्चन कितने हमारे पास 10, ठीक, मतलब उसके 10 मार्क्स है, और 3 मार्क्स जो है वो 18 नंबर है। अब बाकी सब चैप्टर भी तो करोगे ना यार, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे मिला लेना। जैसे चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, चैप्टर नंबर 1 में √2 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आने ही आना वाला, √2 √3 ये आएगा ही आएगा। जो बच्चा नहीं कर रहा मैं उसे बता दूं, जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो भी √2 कर ले। लो मैंने 2 नंबर यहाँ पे और जोड़ दिए अभी तक की, क्योंकि मैंने ये 3 सेक्शन अटेम्प्ट किए थे, ये वाला सेक्शन नहीं किया था, तो उस बच्चे के कितने हो गए 32 मार्क्स। √2 कर ही लेना, फर्स्ट चैप्टर में से आना ही आना है। रट लो, घोल लो, पी लो, जो करना है वो कर लो, ठीक। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर के अंदर हमारे पास वही है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है आपको, या फिर आपके पास आ जाएगा कि आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो वो इजीली वो भी 2 नंबर का ही आएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो यहाँ पे 1 नंबर का उसमें से 2 नंबर का आ जाएगा, तो 2 नंबर का वहां पे यहाँ पे आपके पास होगा बेटा 34। अब आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कुछ बच्चों ने कहा कि मुझे थर्ड चैप्टर बहुत टफ लगता है, कोई नहीं, कम पढ़ लो। जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो पढ़े, लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स में दिक्कत है मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो बच्चे टॉपर्स हैं, जो बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनके 10 से 15 नंबर बढ़ने ही बढ़ने। जो सोच रहे कि मैं टॉप कैसे करूं, तो भैया जो टॉप करने की सोचो, थर्ड चैप्टर को घोट के पी लो। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, 2 मेथड दे रखे हैं, वही क्वेश्चन आएंगे वो कर लेना। एग्जाम्पलर में से क्वेश्चन आ सकते हैं, फंस सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम वाले वर्ड प्रॉब्लम कर लेना सारी, और जो पिछले साल की एक्सरसाइज है कुछ जो डिलीट कर दी गई है उसके भी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स जरूर कर लेना, वर्ड प्रॉब्लम के एग्जाम्पल में से जरूर आते हैं, और बच्चा कहता है कि सर जी एनसीईआरटी में से तो आया नहीं, उन्होंने उठा के क्या दे दिया होता है, एग्जाम्पल दे दिया होता है। अब बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर के 3 यानी 18। यहाँ पे भी सेम पैटर्न वही है कि 4th चैप्टर पढ़ा है आपके पास, 5th चैप्टर पढ़ा है, 5th चैप्टर एपी है, 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके अंदर से वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। जैकब की एज वाले क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, एरिया रिलेटेड आ सकता है। तो ये 4th और 5th चैप्टर कर लेना।
8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, कुछ बच्चे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री हम पे होगी नहीं सर जी, बहुत टफ है। तो भाई मैं बता दूं, वहां पे 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 8 चैप्टर आपको करना ही करना है। कितने दिन का काम है मेरे भाई, 2 घंटे बैठ जाओ, ट्रिग्नोमेट्री करके एक तरफ फेंक दो, क्या दिक्कत है। सिर्फ एनसीईआरटी तो पढ़नी है, एग्जाम्पल पढ़ना है, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। मैं कह रहा हूँ, और यूलाइक का सैंपल पेपर पढ़ लेना, कुछ नहीं हो रहा, सब कुछ उसी में से आएगा, सब कुछ बताया हुआ आएगा। यहाँ पे 34 मार्क्स में आपके कर ही चुका हूँ, 1-2 नंबर आपके वहां से और आ जाएंगे। बीपीटी आएगी, बीपीटी की मान लो अगर बीपीटी नहीं भी आती तो बीपीटी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अगर बीपीटी जिसने कर रखी होगी वो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। और वहां पे मैं अगर 3 नंबर और जोड़ दूं तो आपके 37 मार्क्स। साथियों 37 मार्क्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ये उन बच्चों के 37 मार्क्स है जिन्होंने अभी तक की मैथ्स की बुक उठाई भी नहीं है, वो चाह रहे हैं कि अब 1 महीना बचा है पढ़ ले, तो 37 मार्क्स यहाँ पे आ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने भी ये वीडियो नहीं देखी है वो ये वीडियो देख ले, और वो बिल्कुल गारंटेड मैं कह रहा हूँ मैथ्स में पास है। अपने साथियों, अपने दोस्तों, अपने भाईजनों सबको शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो इस वीडियो को। जो बच्चे तकलीफ में है, जो बच्चे डिप्रेशन में है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन चलती है, प्रैक्टिकल है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैं सबकी वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप सब पास हो सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि कर्मवीर एकेडमी एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पे हम बच्चों को पास से लेके उसके स्ट्रेस को दूर करते हैं। और यहाँ पे पंकज सर की क्लास है कर्मवीर एकेडमी, और आपके बच्चे के आ चुके हैं यहाँ पे कितने मार्क्स, 37 मार्क्स मैं बता चुका हूँ। ये बिना फालतू के मार्क्स है 37। बच्चा नहीं भी पढ़ेगा तो भी उसके एमसीक्यू में 10 नंबर आने ही आने हैं, मैं गारंटेड कह रहा हूँ। बच्चा नहीं भी पढ़ेगा, उसने क्लास अटेम्प्ट की है, पूरे साल वो स्कूल गया है, पूरे साल ट्यूशन गया है, उसके 10 नंबर कहीं से नहीं गए, वो उसके आने ही आने हैं। यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेगा तो यहाँ से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा वो केस स्टडी को थोड़ा सा स्ट्राइक करके अपना माइंड घुमा लेगा तो यहाँ पे 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। और साथियों मैं आपको एक और बात बता दूं, 1 महीना बचा है, जो बच्चे पूरे साल पूजा पाठ करते हैं वो भी करे, लेकिन इस 1 महीने में भी कर ले, क्योंकि बिना किस्मत के, बिना भगवान के आशीर्वाद के, बिना बड़ों के आशीर्वाद के, माता पिता के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं होता। जो आप देखेंगे कि जिन बच्चे के 80 में 75 आए हैं और 80 में 60 आए हैं, वो 60 वाले कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद में या फिर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें रिलेट करती है, यहाँ तक कि टीचर के मूड के ऊपर भी रिलेट करता है कि किसी टीचर का मूड बढ़िया आता तो उसने कॉपी चेक कर दी तो नंबर अच्छा आ गया। हालांकि ऐसा कोई किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो आपको अपनी किस्मत को अगर खुला रखना है तो प्रेयर, प्रार्थना के साथ भी चलते रहना पड़ेगा, और जितना झुक के चलेंगे उतना ही आपके नंबर ऊंचे शिखर तक ही पहुंचते जाएंगे। कर्मवीर एकेडमी में अभी के लिए इतना ही, और कर्मवीर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।